दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं कल किस तरीके से हमें मूवमेंट मिल सकती है। आज जो है निफ्टी ने फाइनल में क्लोजिंग दी है 24,467 की। अभी वीकली चार्ट पे मैंने आपको बता रखा था कि वीकली चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 24,500 का मिलेगा। 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग ही निफ्टी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। यानी कि ये जो अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है, ये देखिए रेजिस्टेंस है, ये सब रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था पहले, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग 24,500 की मिल जाएगी, उसके बाद ही नेक्स्ट मूव के लिए निफ्टी तैयार होगा। बैंक निफ्टी ने तो आज अच्छी मूवमेंट कर दी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल निफ्टी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन कल मूवमेंट निफ्टी में करने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि निफ्टी कल एक्सपायरी होने वाली है। इसके बाद 24,500 के बाद अगर ऊपर जाएगा निफ्टी तो आपको 24,800 और उसके बाद 25,200 और उसके बाद 26,000 तक के मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अभी हम 50 मिनट के चार्ट पर भी देख लेंगे कि किस तरीके से हमें मूवमेंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, ये जो सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, उसके बाद ये पुल बैक आया है, यहाँ पे एक साथ गैप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक सपोर्ट लिया है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। इसके नीचे ही अब निफ्टी सेलिंग के लिए तैयार होगा। अभी इतना मूवमेंट हो गया, फिर एक पॉज बटन आया है। पॉज यानी कि अभी डिसाइड इसको करना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। जो इसका चल रहा है मूवमेंट जो चल रहा है वो पॉजिटिव साइड में चल रहा है। अभी पॉज हुआ है, तो अब ये इसको जब निकालेगा, थोड़ा सा वेट करने के बाद निकाले कल, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और निफ्टी कल आपको 24,800 के लेवल भी अचीव करता हुआ मिल सकता है। ये दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। जो हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान से बताता हूँ कि आज का हाई जो है ये हमें रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये जो है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लो जो है क्लोजिंग जो है अगर यहाँ और इसके बीच में अगर ओपन होता है तो ये सपोर्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये सपोर्ट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लोजिंग और लो के बीच में कहीं ओपन होता है तो लो सपोर्ट हो जाएगा और क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा। सपोर्ट जो हमें मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 24,360 का, यानी कि ये लेवल जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इनकेस यहाँ पे आता है तो हमें एक बाइंग मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है नीचे मिलेगा हमें 24,280 का, ये दो सपोर्ट की तरह, क्योंकि ये वाला एक जो है वो लगा हुआ 24,280 का सपोर्ट की ट्रैक करेगा। और उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा, ये जोन जो है 24,100 से लेकर 24,150 की। 15 मिनट के चार्ट पे आप ये देखिए कि हमें कहाँ पे कल हाई चांस है कि गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी आज ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है, तो हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आए और फिर यहाँ कहीं पर क्लोज हो जाए, इस तरीके से न्यूट्रल मूवमेंट दे दे। मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाता है, काफ़ी बड़ा गैप अप भी मिल सकता है आपको, 24,600-700 के आसपास भी मिल सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि गैप अप हमें मिल रहा है 24,550 के लेवल पे, यहाँ मिल जाता है और आपको इस तरह की नेगेटिव कैंडल मिल जाती है यहाँ पे, तो और आपको ये क्लोजिंग प्राइस तक आता हुआ मिल सकता है। पहला टारगेट क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा, दूसरा टारगेट आज का लो हो जाएगा। इन केस यहीं ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और यहीं पर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद ये एक रेंज बनाता है, रेंज को ये अपसाइड में ब्रेक करता है, तो आपके अपसाइड टारगेट दोस्तों काफ़ी बड़े हो सकते हैं, आपको देखने को मिले। 24,700 पहला टारगेट मिलेगा जो कि ग्राउंड लेवल है, और दूसरा आपको मिलेगा 24,800 और तीसरा मिलेगा आपको 24,980। इनकी सी ब्रेक डाउन हो जाता है, यहीं से 24,550 ब्रेक डाउन हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। जो टारगेट रहेंगे 24,450 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा 24,280 का, 360 का दूसरा मिलेगा और फिर ये 24,280 का तीसरा टारगेट। इनकेस ही फ्लैट ओपन हो जाता है इस जोन में दोस्तों रेंज का वेट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बायर्स ने अपनी एंट्री यहाँ से बनाई है, नीचे से, यहाँ से बना के यहाँ तक लेके आए हैं। अब यहाँ पे ये कैसे बिहेव करते हैं, जो भी मिस कर चुके होंगे वो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेगा। तो फ्लैट ओपन के केस में अगर ये नीचे की तरफ रेंज को ब्रेक करता है तो फिर आपको टारगेट वही 24,350 का पहला टारगेट, यहाँ पे ओपन करता है 24,350 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट मिलेगा आपको 24,280 का। और मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है तो आपको 24,550 का, जो कि आज का लगभग हाई है, 570 का हाई लगाया था, और फिर उसके बाद 24,700 का। इन केस ही गैप डाउन ओपन करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो फिर आप उसका हाई जब ब्रेक होगा उसके ऊपर वो कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब आप एक ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट आपको मिलेंगे 24,370 की ओपनिंग अगर होती है तो अपसाइड के टारगेट 24,450 और दूसरा 24,570। उसके बाद फिर आप यहाँ से अगर नीचे से ऊपर तक आए तो यहाँ के बाद फिर आप ब्रेकआउट की उम्मीद छोड़ दिए, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी इतना मूवमेंट हो गया है
तो फिर इसको कंसोलिडेट करके फिर ये ब्रेकआउट करता आधे एक घंटे के बाद, तब फिर आपको सेकेंड हाफ में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली 53,266 की। अभी आप ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, इन लेवल को उसने निकाला और उसके बाद एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट अपसाइड में दे दिया है। ऐसे निफ्टी वेट कर रहा है तो निफ्टी में एक अपसाइड मूवमेंट कल पेंडिंग हो सकता है, कल मिल जाए। बैंक निफ्टी अपने इस लेवल के लिए यानी कि 53,700 के लिए तैयार हो रहा है। अब देखते हैं कल किस तरीके से इसमें ओपनिंग होती है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा मूवमेंट। ये इतने दिन तक 3-4-5 दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है और अपसाइड में क्लोज कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीकली चार्ट की जब एनालिसिस करी थी कि 52,580 की अगर उसकी ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर आपको आने वाले टाइम में 53,000 और उसके बाद 54,000 के टारगेट मिल सकते हैं। क्योंकि डेली चार्ट पे भी हैमर कैंडल बनी थी, मैंने आपको ये भी बताया था वीकली पे भी बन रही थी कि 2 हैमर जैसी कैंडल बनी है। अब डेली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस होगा वो सब इसका जो कैंडल का हाई है यानी कि 53,400 का, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा इसका हाई, और इसका जो लो है 52,700 का, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके बीच में हो सकता है कल एक इनसाइड कैंडल बन जाए। अगर कहीं बीच में खुलता है मार्केट या अपसाइड में खुलता है तो एक इनसाइड कैंडल भी बैंक निफ्टी में बन सकती है, या फिर बैंक निफ्टी इससे भी बड़ी कैंडल आपको यहीं कहीं ओपन होता है उससे और यहाँ से अपना हाई निकालता है तो आपको शार्प अपसाइड का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से कल मूव कर सकता है। सबसे पहले मान लीजिए मैंने आपको ये बताया था कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, उसके अपसाइड गया, फिर एकदम से शार्प मूवमेंट आया, उसके बाद फिर ये अपसाइड गया और फिर इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके क्लोज कर दिया इसने। ये रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा। अब मान लीजिए ये गैप अप ओपन हो जाता है 53,350 के लेवल पे, यहाँ पे ओपन हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि रेंज बनाए, कुछ रेंज बना के अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो पहला सपोर्ट आपको मिलेगा ये, दूसरा मिलेगा सपोर्ट ये, यानी कि आपको जो नीचे की तरफ अगर ये जाता है तो आपको टारगेट मिल जाएंगे 50,000 के पहला टारगेट, गैप अप ओपन होता है तो 53,000 के नीचे की टारगेट और 52,700 के टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। इन केस ये फ्लैट गैप अप ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ निकल जाता है तो सबसे पहले आप टारगेट रखिएगा 53,700 का, उसके बाद 53,980 का। इन केस ये फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट और गैप अप एक ही जैसे हैं, लगभग एक ही जोन में, तो उनके लिए वो टारगेट सेम ही रहेंगे। 2,000 यहाँ पे ओपन होता है 52,900 पे और एक बुलिश कैंडल आपको मिल जाती है तो ऊपर के टारगेट आपके जो रहेंगे वो रहेंगे 53,200 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 53,350 ये आपके अपसाइड के टारगेट होंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की वीडियो में इतनी, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। गुड बाय।